बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। हर्ष 45 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। हर्ष है वो 45 और पश्चिम की ओर चल रहा है। तो पश्चिम की ओर चल रहा है। फिर कह रहा है कि वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। ये 45 हो गया, अब बाएं मुड़ रहा है और 25 मीटर, तो ये इसका लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट। और 25 मुड़ा देंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि आगे क्या कह रहा है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 21 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ा और 21 मीटर चल रहा है, तो ये इसका लेफ्ट और ये इसका राइट। बाएं 21। ठीक है, अब देखेंगे अभी क्या कह रहा है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 18 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ा और 18 मीटर चलता है, लेफ्ट राइट। ठीक है, अब उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 23 मीटर और चलता है। दाएं मुड़ा और 23 मीटर और चला, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट। दाएं 23। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अंत में वह बाएं मुड़ता है और 37 मीटर चलता है। अब बाएं मुड़ता है और 37 मीटर चला, तो ये लेफ्ट ये राइट। तो बाएं मुड़ रहा है और 37 मीटर चल गए। अब ये कह रहा है कि हर्ष का मुख अब किस दिशा की ओर है। अब उसकी दिशा पूछिए कि किस दिशा की ओर है उसका मुख, तो किस दिशा की ओर है उसका मुख? उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ तो है, तो ऑप्शन नंबर अब पढ़ेंगे कथन और धारणा वाले क्वेश्चन है। देखेंगे एक कथन और उसके बाद तो धारणाएं दी गई है। आपको कथन में दी गई संपूर्ण धारणाएं को सत्य मानते हुए यह तय करना है कि धारणाओं में से कौन सा कथन निहित है। ठीक है, अब पहले कथन पढ़ लेंगे, फिर हम धारणा पढ़ेंगे। तो कथन क्या कह रहा है हमारा, किताबें पढ़ना आपको नैतिक रूप से अच्छा इंसान बनाएगा। जो किताबें पढ़ते हैं वो अच्छे इंसान बनते हैं नैतिक रूप से। कथन हमारा ये कह रहा है। अब धारणा देखेंगे। किताबें पढ़ने से ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है। हमारा फर्स्ट धारणा कह रही है कि किताबें पढ़ने से हमें ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है, लेकिन हमारी कथन में कहा कि अच्छा इंसान बनाएगा, और ये कह रहा है कि ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये गलत है ना, क्योंकि कथन के अनुसार ही हमें जवाब देना कि कथन में क्या कह रहा है, तो ये गलत है। अब दूसरी धारणा पढ़ेंगे। दूसरी धारणा क्या कह रही है, सभी सफल लोग किताबें पढ़ते हैं। ये कह रहा है जितने भी सफल लोग हैं ना वो सब किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन कथन कह रहा है कि किताबें पढ़ना आपको नैतिक रूप से अच्छा इंसान बनाएगा। इसमें सफल लोगों की तो कोई बात ही नहीं कही ना कथन में, तो ये तो ऑप्शन कौन सा आएगा, पहला भी गलत और सेकंड भी गलत। तो ऑप्शन नंबर न तो धारणा फर्स्ट और न ही धारणा सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे इसे। ABCDEF एक ही इमारत की 6 मंजिल अलग अलग पर रहती है। ठीक है, इमारत की सबसे निचली मंजिल पर A रहता है, उससे ऊपर की मंजिल पर 2 रहता है। इसी प्रकार सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक क्या है, 6 है। ठीक है, सबसे निचली पर A, फिर 2 और 6। ठीक है, अभी क्या है, B किसी समक्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। B जो है वो किसी समक्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन 4 पर नहीं रहता। तो समक्रमांक वाली और कौन सी बची, 6 बची और 2 बची। यदि हम 2 पर बैठाएंगे को, तो अगर B और E के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, B और E के बीच में, तो 1 2 यहाँ बैठा लो। ठीक है, अब आगे देखेंगे। D A के ठीक नीचे वाली मंजिल पर है। ठीक है, A समक्रमांक वाली मंजिल पर बैठा है। A जो है उस समक्रमांक वाली मंजिल पर बैठा, तो A को कहाँ बैठाओगे, A हमने यहाँ बैठा लिया। समक्रमांक वाली पे क्या आ रहा है ना ये। अब देखते D A के ठीक नीचे वाली
मंजिल पर रहता है, डी जो है वो नीचे वाली मंजिल पर है ए के, तो डी को हमने यहाँ बैठा दिया। ठीक है, अब कह रहा है ना तो डी और ना ही सी सबसे निचली मंजिल पर है, तो ना तो डी तो यहाँ आ गया और ना ही सी, तो सी को हम यहाँ पहुंचा दो। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मंजिल क्रमांक 4 पर कौन रहता है, मंजिल क्रमांक 4 बचा क्या यहाँ पे, ऐसे तो बचा 4 पर पूछ रहा है, तो 4 पर कौन रहता है, एक तो रहता है, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीरीज वाला क्वेश्चन है ये, देखेंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा। ठीक है, 2 8 4 16 8 32 डैश 64, तो बताओ कौन सा लॉजिक लग रहा है इस क्वेश्चन में, 16 8 डैश 64। ठीक है, अब देख लेंगे हम मल्टीप्लाई हो रही है क्या, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो यहाँ पे क्या आएगा 16, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई हो रही है एक एकम छोड़कर, ऐसे इसमें हो रहा 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में हमें समीकरण संतुलित करनी है। देखेंगे पहले क्वेश्चन को, और फिर हमें 24 की जगह 9 और 9 की जगह 24, गुणा की जगह बराबर और बराबर की जगह गुणा करते। पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, 75। अब गुणा की जगह क्या लिख रहा है, मैं बराबर और बराबर की जगह गुणा, यहाँ बराबर लिख दो यहाँ। ठीक है, अब 24 की जगह 9 और 9 की जगह 24, यहाँ 9 लिख दो और यहाँ 24 माइनस क्या है। अब इसके बराबर ये आना चाहिए, लेकिन जब हम 24 के 75 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा आएगा, और यहाँ पे -2 है, तो इसके बराबर -2 तो नहीं आनेगा, तो ये हमारा रॉन्ग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा गलत। अब सेकंड देखेंगे, बराबर की जगह माइनस और माइनस की जगह बराबर, तो बराबर की जगह माइनस और माइनस की जगह बराबर। ठीक है, 75 की जगह 24 और 24 की जगह 75, 24 और यहाँ। ठीक है, अब हम 11 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 55, 11 7 77, 77 5 82, 825 आ गया। अब 825 में हम 24 घटाएंगे तो इन 9 के बराबर तो नहीं आनेगा ना। मैंने अभी आपको बताया था कि जो इस साइड है वो इस साइड भी आना चाहिए, यानी कि दोनों की साइड बराबर होनी चाहिए, तो हमारा सही है ऑप्शन, वरना तो गलत, तो ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत है। अब थर्ड देखेंगे, माइनस की जगह गुणा करना है और गुणा की जगह माइनस, तो यहाँ माइनस की जगह गुणा और गुणा की जगह माइनस, 75 की जगह 11 और 11 की जगह 75, 11 अब 9 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 24 घटाएंगे तो ये बहुत ज्यादा आएगा, ये 11 के बराबर नहीं है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, डी तो बचा। चलिए इसे सॉल्व करवा देती हूँ, गुणा की जगह माइनस और माइनस की जगह गुणा, 9 की जगह 11 लिखेंगे और 11 की जगह 9 लिखेंगे। आप 11 9 11 ने 99 से जब हम 24 घटाएंगे तो क्या आएगा 75, ये तो आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अब एक कोड वाले क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है कोड वाले क्वेश्चन में।
एक कूट भाषा में एंजल को ये लिखा जा रहा है, बींग को ये, और ब्रोक को क्या लिखा जाएगा। अभी पूछ रहा है कि ब्रोक को क्या लिखा जाएगा, तो एंजल लिख लेंगे पहले, एंजल को लिखा जा रहा है ये, ठीक है। अब सबसे हमें प्लेस वैल्यू इनकी लिख रहे हैं कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है। इसकी ये है 3 17 क्या, ठीक है। अब 1 और 3 +2 हो गया, 14 में 17 +3 7 है 11 तो +4, 12 के बाद 17 आ गया तो +5 5 है और 11 आ गया तो +7। यानी कि लॉजिक हमें दिख रहा है कि +2 +3 +4 +5 और +6 का ये लॉजिक लग रहा है। हम इसमें ब्लॉक में भी ये लॉजिक लगाएंगे। ठीक है। अब 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 पर क्या आता है डी, चारों में 18 में 3 जोड़ेंगे 21 पर क्या आता है यू भी चारों में है। अब 15 में क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे 19 पर क्या आता है एस इसमें नहीं है और एस इसमें नहीं है, 2 तो खत्म हो गए, अब 2 बचे। अब 2 को देखेंगे 11 में हम 5 जोड़ेंगे तो 16 पर क्या आता है पी तो आता है, तो पी कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सही था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। बढ़ते हैं ना अभी फिर से समीकरण दी गई है और उनके साइन चेंज करने हैं। प्लस की जगह माइनस है, गुणा की जगह भाग है, इनका यूज करके हमें समीकरण को संतुलित करना। ठीक है। अब माइनस की जगह प्लस और गुणा की जगह भाग हो गया, ठीक। अब इसे हम बोर्ड मास के अनुसार करेंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले आपको बताया कि भाग सोल्व होगा, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे सोल्व, फिर गुणा, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 70 में से 20 गया 50, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये समुच्चय वाला क्वेश्चन है, देखेंगे हम इसमें, पढ़ लेंगे पहले इस क्वेश्चन को। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दी गई संख्याओं में है, ठीक है। अब यहाँ 33 है और यहाँ 56, यहाँ 54 44 और यहाँ 67, तो 33 से 56 बना है। अब देखेंगे कि क्या लॉजिक लगा। यदि हम 33 में 23 प्लस करेंगे तो 56 आएगा, ठीक है। और 44 में 23 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 67, सही है। तो लॉजिक सही है, यानी कि जो पहली संख्या है उसमें हम 23 प्लस करके दूसरी संख्या आ रही है। अब देखेंगे ऑप्शन में 5 में यदि हम 23 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 28, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है हमारा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखेंगे क्या कह रहा है। 6 दोस्त हैं, उन सभी की लंबाई अलग अलग है, ठीक है। एक केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, ए जो है वो केवल 3 से लंबा है, तो एक केवल 3 से, तो 1 2 3 ए यहाँ हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्या कह रहा है, बी एफ से लंबा है, डी केवल एक दोस्त से लंबा है, डी जो है वो केवल एक से लंबा है, तो डी यहाँ क्या
नीचे से है ना लंबा। अभी कह रहा है सी डी से लंबा है, सी जो है वो डी से तो लंबा हो गया लेकिन एफ से छोटा है। सी जो है वो डी से तो लंबा हो गया लेकिन एफ से छोटा है, तो एफ यहाँ में डालो। ठीक है, अब आगे देखेंगे। ये कह रहा है कि बी जो है एफ से लंबा है, बी लंबा है एफ से, तो बी को हमने, ठीक है। अब बचा क्या, ई बची, तो ई को हमने, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। सभी दोस्तों में दूसरा सबसे लंबा कौन सा है, दूसरा सबसे लंबा पूछा, तो सबसे लंबा ये हो गया बी, और उसके बाद दूसरा सबसे लंबा एफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अभी कूट भाषा वाला क्वेश्चन है, देखेंगे। इसका संबंध इससे है, इसका इससे और इसका इससे। तो ये कह रहा है कि कुक शब्द का किस प्रकार है, कुक शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा। लेट्स कुक और डिनर देखेंगे। पहले हम सबसे पहले कि इसमें कुक कौन से शब्द में आ रहा, कुक बस इसमें तो आ रहा है, तो लेट्स इसमें, कुक तो इसमें आ रहा है एक में, लेट्स इसमें भी है, और लेट्स और किसमें है, लेट्स इसमें भी है। ठीक है, यानी फर्स्ट वाले में भी लेट्स है और थर्ड वाले में भी लेट्स है। तो देखेंगे फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का जो कौन सा शब्द जो है वो सेम है, तो एमयू इसमें भी आ रहा है और एमयू इसमें भी। ठीक है, तो लेट्स का मतलब हो गया एमयू, लेट्स की जगह आएगा एम। ठीक, अब कुक बचा, कुक तो बस एक में ही है, तो हमें वो सब देखने हैं जो इसके आसपास है, यानी कि इसके इस वाले सेंटेंस में है। जो हमें कुक तो एक में ही है, लेकिन ये जो लेट्स है और डिनर है ये तो है बाकियों में, तो हम उनका प्रयोग करके इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, अब डिनर है, डिनर देखेंगे कौन से में भी है। एक तो फर्स्ट वाले में हो गया डिनर, और एक कौन से वाले में है, सेकंड वाले में। ठीक, अब इनके कूट लिखे, देखेंगे कि कौन सा कॉमन है। एच ए इसमें भी आ रहा है और एच ए, तो डिनर का हो गया एच ए। ठीक है, अब बचा क्या, कुक में कौन सा बचा, एल आई, एल आई तो बचा, समझ में आ गया ना। तो कुक का है एल आई, एल आई। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी सीरीज वाला क्वेश्चन है, देखिए कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है सीरीज वाले क्वेश्चन में। 12, 17, 27, 42 और 62। पहले हम लिख लेंगे 12, 27, 42 और 62। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि सीरीज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम डिफरेंस का यूज करेंगे। डिफरेंस का यूज करने के बाद यदि हमारा आंसर आ गया तो ठीक है, वरना फिर और कोई लॉजिक देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंस का ही यूज करके देखेंगे। +5 हो गया, प्लस 15 और +20, यानी कि हमें दिख रहा है कि 5 का टेबल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 चौक 20। तो 20 के बाद क्या आएगा, 5 पंजे 25, तो 62 में 25 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 80। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अब पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन को। 5 मित्र P, Q, R, S और T, 5 मित्र हैं जिनके क्रमांक 1 सबसे निचली मंजिल का है और 5 सबसे ऊपरी मंजिल का। ठीक है, तो इस प्रकार होंगे 1 2 3 4। क्वेश्चन में क्या है ना,
कि सबसे निचली का क्रमांक तो 1 है और सबसे ऊपर वाली का 5, तो इसी प्रकार हो गए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखेंगे हमें इनका हमेशा एग्जैक्ट पॉइंट देखना है कि इसमें एग्जैक्ट पॉइंट क्या दे रखा। ठीक है, देखेंगे इसमें एस की मंजिल के ऊपर और नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है, बराबर है। एस की जो मंजिल है ना उसके ऊपर और उसके नीचे की संख्या बराबर है, तो एस कहाँ होगा, तीसरे नंबर। इसके ऊपर भी बराबर है और नीचे भी, ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है। ठीक है, अब देखेंगे ये कह रहा है कि क्यों जो है एस की मंजिल के ठीक ऊपर या ठीक नीचे वाली मंजिल पर नहीं है। क्यों जो है वो एस के ठीक ऊपर भी नहीं हो सकता और ठीक नीचे भी नहीं, तो हमने क्यों को यहाँ मान लिया, ना तो ठीक ऊपर है एस के और ना ही ठीक नीचे। ठीक है, अभी कह रहा है आर क्यू की मंजिल के ठीक नीचे वाली पर रहता है, आर जो है वो नीचे वाले पर रहेगा क्यू के। ठीक है, टी सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता, टी सबसे, ठीक है टी नहीं रहता। और ये कह रहा है टी और आर के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, टी और आर के बीच में। यदि हम टी को यहाँ बैठा लें तो टी और आर के बीच में 2 व्यक्ति है ना, तो 1 2, यानी कि टी यहाँ पे सही है, तो बचा कौन सा, पी बचा, तो पी को हमने यहाँ बैठा लिया। अब ये कह रहा है कि दूसरी मंजिल पर कौन रहता है, तो दूसरी मंजिल पर कौन सा रहता है, पी तो रहता है दूसरी मंजिल पर, तो ऑप्शन नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट है, पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या है, यानी कि प्रतीक पहले प्रतीक होना चाहिए, फिर उसके पहले एक अक्षर और उसके बाद एक संख्या। तो देखेंगे यहाँ प्रतीक है, उससे पहले एक अक्षर हो गया और उसके बाद एक संख्या, एक तो ये होगी। अब दूसरे देखेंगे, यह साइन हो गया, साइन से पहले अक्षर उसके बाद संख्या। ठीक है, और ये नहीं, बस 2 ही दिख रहे हैं हमें, यानी इसमें कहा था क्वेश्चन में देख लेंगे हम कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले एक प्रतीक है, उससे पहले एक अक्षर, फिर उसके बाद एक संख्या, तो हमारे 2 ही ऐसे आंसर, 2 ही ऐसे दिख रहे हैं हमें, जो प्रतीक से पहले अक्षर और उसके बाद संख्या, तो 2 ऑप्शन नंबर सेकंड। उम्मीद है आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।